हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव and today we are going to start chapter number 4 electricity, magnetic and heating effect of curiosity class 8. okay स्टूडेंट्स, क्लास 8 क्यूरियोसिटी के 3 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं और अगर आपने वो नहीं दिखा है तो आप उसको पहले ज़रूर देखिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको इसी चैनल पे क्लास 8 की इंग्लिश और मैथ्स की भी वीडियो मिल जाएगी, है ना, जो नई बुक आई है आपकी उसकी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4। ओके, सो इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। आपने अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन तो देखा होगा, है ना। बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, साइंस प्रोजेक्ट। ओके, अब देखो, अब इन सब से जब हम साइंस में कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं या साइंस पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड, है ना, और आने भी चाहिए, है ना। फर्स्ट है, इफ़ वी डू नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक लैम्प है ही नहीं या कोई बल्ब नहीं है, देन वाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन इलेक्ट्रिक सेल, जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे एक इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से, इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो क्या कोई और तरीका है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं ये चेक करने का, है ना। एक तो बल्ब जलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मान लो आपके पास ये लैम्प नहीं है, बल्ब नहीं है, सो हाउ कैन यू चेक। क्वेश्चन आया आपके माइंड में, और देखो आप सोचोगे ना तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। आपने अपने घर में देखा होगा एक टेस्टर होता है जिसको हम चेक कर सकते हैं जिससे कि जो वायर है उसमें करंट आ रहा है या नहीं, है ना। आपने इलेक्ट्रिशियन को भी देखा होगा चेक करते हुए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्पररी मैग्नेट्स, हाउ कैन दिस बी मेड, क्या टेम्पररी मैग्नेट्स बनाना पॉसिबल है, कैसे बनाया जा सकता है इसे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स एंड वुड, हम हीट तो जनरेट कर लेते हैं, है ना, कोयला वगैरह जलाते हैं, है ना, ये केरोसिन ऑयल या जो भी फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन जिनको बोलते हैं हिंदी में, उनको जलाते हैं तो हीट तो आ जाती है ना, जनरेट हो जाती है। बट हाउ इज़ हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, बट जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं जैसे फ्रिज है और ये आयरन है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे गर्म हो जाती है, इसमें तो करंट होता है ना। सो करंट से कैसे ये गर्म हो जाती है। एंड नेक्स्ट है, हाउ डू वी नो इफ़ अ सेल और बैटरी इज़ डेड, हमें ये कैसे पता चलता है कि जो सेल है या बैटरी है वो डेड हो गई है। कैन ऑल सेल्स और बैटरीज बी चार्ज, क्या सभी सेल्स को और बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड आपके माइंड में अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको चैप्टर पढ़ने के बाद मिल जाएगा। ओके, सो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ना ये सब चीज़ें जानने की तो बहुत ही मज़ा आएगा, और नहीं है तो भी मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन एंड द स्कूल वॉज बजिंग विद एनर्जी। अब स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है तो उसमें एनर्जी तो होगी ना, स्कूल में सब उसमें बिजी रहते हैं, इधर उधर अपने अपना प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं, चहल पहल बनी रहती है ना। मोहिनी एंड आकर्ष along with their friends went from an exhibit to another eagerly exploring different models, यानी ये जो फ्रेंड्स हैं मोहिनी और आकर्ष ये अलग अलग जगहों पर जाके डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर, आस्किंग क्वेश्चन एंड टेकिंग नोट्स, और जो भी उनको उसमें कुछ अगर डाउट है या उनमें क्यूरियोसिटी आ रही है तो वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नोट्स भी लिख रहे हैं, ठीक है। जो भी वो मॉडल्स देख रहे हैं ना तो उससे रिलेटेड जो भी क्यूरियोसिटी है तो वो उसको क्वेश्चन लिख रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, ठीक है। वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड दैम, और एक छोटा सा मॉडल उनको बहुत फैसिनेट करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इट वॉज अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वॉज डिस्प्लेइंग बाय देयर सीनियर, और ये क्या था,
एक लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट था जो उनके सीनियर ने बनाया था, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सुमन। इन इट इंस्टेड ऑफ अ हुक लाइक अ टिपिकल क्रेन, जैसे क्रेन में होता है हुक लगा होता है ना, देयर वाज एन आयरन नेल रेप्ड विद अ वायर। उसमें क्या थी, एक लोहे की कील थी जो वायर उसके ऊपर चारों तरफ लपेटा हुआ था, विच वॉज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जो बैटरी से कनेक्ट था। When Suman closed the wire and Neil picked up iron paper clips into like a magnet, यानी जब जो सुमन है वो सर्किट क्लोज करती है तो क्या होता है, जो नेल है यानी जो लोहा है वो पिक्ड अप आयरन पेपर क्लिप्स लाइक अ मैग्नेट, यानी वहाँ पे जो क्लिप्स पड़े थे ना उसको उठा लेता है, जैसे कि मैग्नेट में कैसे चिपक जाते हैं वैसे ही। When she opened the circuit, the clips fell off, और जब वो सर्किट को ओपन करती है तो जो क्लिप्स हैं वो गिर जाते हैं, है ना। सो ये चीज़ उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि ये कैसे हो रहा है, ये कील है, इसमें तो मैग्नेट नहीं है, बट ये मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, इसमें तो सिर्फ वायर लपेटा गया ऊपर से कील में, है ना। सो ये चीज़ उनको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मोहिनी एंड आकर्ष वर सरप्राइज्ड, दे remembered learning earlier in the chapter exploring magnets। ये एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में है, जो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे क्लास 6 ग्रेड की वीडियोस भी हैं, आप उसमें जाके ये वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। दैट मैग्नेटिक मटेरियल वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, दैट आयरन वाज अ मैग्नेटिक मटेरियल। सो उनको क्या याद आया कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और आयरन क्या है, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। बट इन सुमन्स मॉडल देयर वाज नो मैग्नेट। उन्होंने देखा कि जो सुमन का मॉडल है उसमें मैग्नेट तो है ही नहीं, फिर भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, बस उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वांटेड टू ट्राई इट आउट दैमसेल्फ, और वो इतने एक्साइटेड थे और उस चीज़ को जानना चाहते थे, उनमें इतनी क्यूरियोसिटी आ गई कि वो खुद से ट्राई कर रहे थे, मतलब ट्राई करना चाहते थे कि ये कैसे हुआ। देखो अब एक्टिविटी है, डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये देखो एक्टिविटी है जो आप करके देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। लेट अस इन्वेस्टिगेट, तो चलिए पता करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। कलेक्ट अ मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, सेल होल्डर लेना है, 2 ड्राइंग पेन्स लेने हैं। ये पेन्स देखें आपने, इनको बोलते हैं ड्राइंग पेन्स, है ना। और ये सेफ्टी पिन है यहाँ पे, है ना। और क्या है, 2 नेल्स है, 2 पीसेज ऑफ कनेक्टिंग वायर्स आपको लेना है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट वायर लेना है, ठीक है। एंड 2 स्मॉल पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड, और 2 छोटे छोटे कार्डबोर्ड लेने हैं। वायर भी एक छोटी लेनी है, एक बड़ी लेनी है, क्यों, अभी आपको पता चलेगा। देखो, यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन एंड कार्डबोर्ड पीस मेक अ स्विच, यानी आपको इससे क्या बनाना है, स्विच बनाना है। 2 ड्राइंग पिन्स लेनी है, ठीक है, कार्डबोर्ड लेना है, और क्या बनाना है, स्विच बनाना है इससे, ठीक है। एज यू मेड इट अर्लियर इन चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स इन ग्रेड 7, जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि किस तरह से बनाना है स्विच, तो उसी तरह से बनाना है, ठीक है। प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर, और फिर सेल होल्डर में सेल को लगा देना है, ठीक है, उसमें फिट कर देना है। देन फिर क्या करना है, फिक्स 2 नेल्स टू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, और जो ये देखो यहाँ पे ये है ना कील, ये कार्डबोर्ड के पीस में फिक्स कर देना, ठीक है। फिक्स द मिडल पोर्शन ऑफ द लॉन्गर वायर stretched between the nails such that it is slightly above the surface of the cardboard, यानी जब आप इसमें वायर लगाओगे तो इसको दोनों तरफ जो वायर लगाना है यहाँ से, तो क्या करना है, थोड़ा वायर आगे छोड़ के और फिर इसमें लपेटना है, ठीक है। एंड देन फिर इसको इसमें लपेटना है, और ये आपको इस तरह से वायर इसमें फिक्स करनी है कि नीचे जो जगह है कील और कार्डबोर्ड के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास भी रखना है, ठीक है। और फिर ये वायर को आपको सेल में कनेक्ट करना है, ठीक है। ये वायर देखो, ये वायर है ना, ये वाली वायर आपको यहाँ फिक्स करनी है, यहाँ फिक्स करनी है, और फिर यहाँ, ठीक है। कनेक्ट द सेकेंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर एंड द स्विच, और जो सेकेंड वायर है वो तो इसमें सेल में और स्विच में,
ये कनेक्ट होगी। अब समझ में आया आपको छोटी वायर क्यों लेनी थी, क्योंकि इसमें हमको सेल होल्डर और स्विच में ही कनेक्ट करना है, और इसको हमको ये नेल्स में भी कनेक्ट करके और फिर इसको सेल में कनेक्ट करना है। ओके, देन प्लेस द मैग्नेटिक कंपास बीनीथ द वायर बिटवीन द टू नेल्स। अब ये देखो कनेक्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या रखना है, ये मैग्नेटिक कंपास रखना है। ठीक है, आप अपने स्कूल में जो साइंस लैब्स होते हैं ना, वहाँ पे जाके ये अपने टीचर की हेल्प से ये एक्टिविटी करके देखना। ठीक है, वाइल वॉचिंग द कंपास निडल मूव द स्विच टू ऑन। जब आप कंपास निडल को उसको देखते रहना, जब आप स्विच ऑन करोगे, पोजिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिक सर्किट टू फ्लो थ्रू द वायर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, फ्लो होगा करंट, है ना। नाउ अगेन while watching the compass needle move the switch off position, what do you observe। और फिर आपको जब स्विच ऑफ ऑन करो ना, तो आपको कंपास निडल पे ध्यान रखना है कि उसमें क्या हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रही है। कंपास निडल में कुछ मूवमेंट कब होती है, जब उसको मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ अट्रैक्ट करता है ना। सो आपको ये ऑब्जर्व करना है। मूव द स्विच बिटवीन ऑन एंड ऑफ पोजिशंस ऑफ फ्यू मोर टाइम्स, यानी आपको ये ऑन ऑफ करके कितने टाइम्स, 3-4 बार करके देखना है। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द कंपास निडल बिहेव्स ऑन ईच टाइम। और आपको ये बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि जो कंपास निडल है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। जो कंपास में निडल है ना, सुई होती है जो नॉर्थ और साउथ हमें बताती है, उसको ध्यान रखना है कि किस तरह से वो मूव कर रहा है, क्या वो उसमें मूवमेंट हो रही है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन द करंट फ्लोज द कंपास निडल्स गेट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। आप नोटिस करोगे कि जब करंट फ्लो हो रहा है ना वायर में, और वो वायर के नीचे क्या है, कंपास है ना, तो जब करंट फ्लो होगा तो कंपास के नीडल में क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, यानी थोड़ा मूव होगा। व्हेन द करंट स्टॉप्स द नीडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। और जब करंट स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ साउथ जो शो करता है। ओके, एज वी लर्न अर्लियर, जैसे कि हमने क्लास 6 में जो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि जो कंपास निडल है वो क्या है, एक छोटा मैग्नेट है ना। और अगर उसके पास हम कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो क्या होता है जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है ना। और दिस मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट, और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं इनके बीच में रखा जाए तो उनके थ्रू भी काम कर सकते हैं। बट why does the compass needle deflect when the current flows through the wire। बट ये जो कंपास निडल है वो क्यों डिफ्लेक्ट हुई, जब उसमें वायर में करंट फ्लो हुआ। तो यही था ना इनके मन में क्वेश्चन कि जो वायर है जब उसमें करंट आया तो ये कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट हुई। ये तो मैग्नेट से ही डिफ्लेक्ट होती है ना, क्योंकि ये भी एक मैग्नेट है, और जब दो मैग्नेट को साथ में लाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। This deflection indicates that the current carrying wire has a magnetic effect। और ये डिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है कि जो करंट है, जो वायर में करंट आ रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है ना, ऑन द कंपास निडल के पास। When the current stop, जब करंट स्टॉप होती है, द मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपेयर। और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जब डिसअपेयर हो जाता है, यानी जब करंट होता है आसपास तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और जब करंट नहीं होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट गायब हो जाता है। एंड द कंपास निडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ओके, जब उसमें करंट नहीं है तो जो कंपास निडल है वो ओरिजिनल डायरेक्शन पे आ जाता है, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो स्टेबल हो जाता है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और a current carrying wire where its magnetic effect can be felt, such as by the deflection of a compass needle, is said to have magnetic field। magnetic field यानी वो एरिया जिसमें मैग्नेट, मतलब हमको फील हो रहा है कि इस एरिया में आसपास मैग्नेट हो रहा है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना। यानी देखो, जो रीजन में मैग्नेट और जो करंट जो वायर में कैरी कर रहा है ना, यानी जो करंट है वायर में वो, और जो मैग्नेट है आसपास, इसके आसपास का जो हम फील कर रहे हैं कि ये एरिया जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट
फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है जिसमें से हम करंट फ्लो कर सकते हैं, है ना, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो क्या होता है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है, उसका जो आसपास के एरिया होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस घटना को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर्स व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लो। ये हमने देखा कि जब करंट स्टॉप हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। अब इनके मन में एक क्या क्वेश्चन आया, चलो पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट्स इन अर्लियर ग्रेड्स। हमने पहले भी पढ़ा है मैग्नेट्स के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में, है ना। आई यूज टू थिंक दैट देयर वॉज नो लिंक बिटवीन द टू। अब इसको ऐसा पता है कि जो मैग्नेट है और करंट है दोनों अलग चीज़ें हैं और इन दोनों में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसा ही पढ़ा है। ओके, बट नाउ वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर लिंक्ड। बट अब पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक्ड है ना। जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वहाँ का जो एरिया है उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ना। तो इससे पता चला कि ये दोनों क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से लिंक्ड है ना। बी ए साइंटिस्ट, यू हैव जस्ट नाउ मेड सेम डिस्कवरी विच वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। यानी जो आपने डिस्कवरी करी है ये इन्होंने कब करी थी? 1777 में, इतने से लेकर 1851 तक, ठीक है। इन 1820 यानी इनकी ये लाइफ टाइम है और इन्होंने ये डिस्कवरी करी थी 1820 में। दैट इज द डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। इन्होंने ये डिस्कवरी करी थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेट है वो क्या है, लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ही वॉज अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क। ये डेनमार्क की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। इट इज सेड दैट वंस वाइल गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, जब वो एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, ही नोटिस दैट wherever an electric circuit was closed or open, the needle of a magnetic compass laying nearby deflected। अब ये चीज़ इन्होंने नोटिस किया कि जब इलेक्ट्रिक करंट क्लोज और ओपन हो रहा है तो मैग्नेटिक कंपास जो वहीं आसपास रखा था वो क्या हो रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है ना। ही इन्वेस्टिगेटेड दिस, और फिर उन्होंने इसकी खोज की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। ऐसे ही तो साइंटिस्ट करते हैं, अगर वो कुछ नई चीज़ देखते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना। सो इसी तरह बोला है बी ए साइंटिस्ट कि आप भी इसी तरह से सोचो, कहीं पे कुछ चीज़ हो रही है आपके आसपास तो सोचो कि ये क्यों हो रहा है, फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करो, ठीक है। ही इन्वेस्टिगेटेड दिस एंड व्हेन ही वाज सर्टेन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उन्होंने जब खोजबीन की तो उनको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है। ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश कर दिया कि हाँ ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, दिस लेड टू अदर साइंटिस्ट रिपीटिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स टू चेक इफ दे गॉट द सेम रिजल्ट। और फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कि क्या उनको भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो सबको मतलब सेम रिजल्ट मिला, है ना। तो ये क्या खोज लिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, कनेक्टेड है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको नई चीज़ पता चली ना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेट कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। कैन वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट्स टू मेक अ मैग्नेट। अब इसके मन में क्वेश्चन है कि क्या हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके मैग्नेट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्लायंसेस में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, मोटर, फैंस, लाउड स्पीकर, है ना, सब में होता है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारा न्यू टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.2, लेट अस एक्सप्लोर। टेक अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ अ फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर। आपको 50 सेंटीमीटर वायर लेनी है,
ठीक है, एक आयरन नेल लोहे की कील लेनी है, ठीक है, इस तरह से, एंड एन इलेक्ट्रिक सेल और एक सेल लेना है, देन फ्यू आयरन पेपर पेन्स और ये वाले पेन्स लेने हैं, ठीक है, पेपर पेन्स जिसको हम बोलते हैं। टाइटली रैप द वायर अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल एज शोन इन फिगर 4.2 एंड सिक्योर इट विद एडेसिव टेप। यानी कि ये जो सेल है ना, नहीं नेल में है ना, ये नेल में आपको वायर को देखो, इसको किस तरह से रोल 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 करके कॉइल की जैसे वायर को लपेटा गया है, ठीक है, और ये वायर मूव ना हो इसलिए इनको टेप से भी फिक्स कर दिया गया है ना। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल, और वायर के एंड्स को इस तरह से सेल में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, एक वायर पॉजिटिव की तरफ, एक वायर नेगेटिव की तरफ कनेक्ट कर दिया है ना। टेक केयर टू नॉट कनेक्ट द वायर्स टू द सेल फॉर मोर अ फ्यू सेकेंड्स। आपको ध्यान रखना है कि जो वायर है वो कुछ सेकेंड से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है, मतलब एक तरफ आपको निकाल देना है, दोनों ज़्यादा देर तक कनेक्ट नहीं करके रखना है, ठीक है, अदरवाइज द सेल में वीकन क्विकली, क्योंकि क्या हो सकता है कि जो सेल है ना वो जल्दी कमज़ोर हो सकता है। ओके, ब्रिंग द नेल क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप्स एंड लिफ्ट अप। आपको क्या करना है, ये है ना नेल कील है जो लोहे की, इसको ये पेपर क्लिप्स के पास लेके आना है, ठीक है, और फिर उसको उठाना है। डू द क्लिप्स हैंग टू द एंड्स ऑफ द नेल। तो आप देखोगे कि ये जो क्लिप्स है ये लोहे के नेल के साथ चिपक गई है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ है ना। डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। और फिर क्या करना है, आपको सेल में से डिस्कनेक्ट कर देना वायर, ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। ओके, डू द क्लिप्स फॉल डाउन। तो क्या जैसे मान लो आपने ये वायर निकाल दी यहाँ से, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो पिन्स हैं ये नीचे गिर जाएंगी, है ना, ये जो क्लिप्स हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल क्लिप्स क्लिंग इट टू इट। हमने देखा जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बैटरी से सेल से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो ये पेन्स हैं, क्लिप्स हैं, ये इसमें चिपक रही है ना। एंड बट व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड द क्लिप नो लॉन्गर क्लिंग टू इट। तो ये जो क्लिप्स हैं ये इसमें नहीं चिपकी रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमने हटा दिया है ना, तो ये नीचे गिर जाती हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दिस ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल। अब इसी ऑब्जर्वेशन को हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4.3, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लैक्सिबल इंसुलेटेड वायर। आपको यहाँ पे फ्लैक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेनी है, यानी जो पहले हम वायर ले रहे थे वो इंसुलेटेड वायर थी, मतलब उस पर क्या होता है, जो तार के ऊपर जो एक ऊपर प्लास्टिक का जो कवर होता है इंसुलेट, जो हमको करंट लगने से बचाता है, वो एक लेयर होती है, और फ्लैक्सिबल इंसुलेटेड वायर मतलब उस पर ज़्यादा लेयर्स होती है। यानी ये देखो वायर, ये है ना, ये अंदर क्या होता है, ये जो है इसके ऊपर ये जो परत चढ़ी होती है ना, ये ज़्यादा होती है, इस पर ज़्यादा लेयर्स होती है और ये ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है। ओके, सो आपको 100 सेंटीमीटर ये वाली वायर लेनी है, और क्या लेना है, अ पीस ऑफ चार्ट पेपर, आयरन नेल, इलेक्ट्रिक सेल, 2 मैग्नेटिक कंपास एंड फ्यू आयरन और स्टील पेपर क्लिप्स। ओके, चाहे वो लोहे की हो चाहे वो स्टील की हो, पेपर क्लिप्स लेनी है। ओके, फिर क्या करना है आपको, रोल अ पीस ऑफ चार्ट पेपर टू मेक अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर रफली इक्वल टू द विड्थ ऑफ अ पेंसिल। अब जो पेपर लेंगे आप, चार्ट पेपर, उसको रोल करना है। जैसे चार्ट पेपर हम दुकान में लेने जाते हैं तो वो बड़ा सा रोल करके देते हैं ना, तो वैसे ही छोटा सा रोल आपको बनाना है, ठीक है। और उसके बीच में जैसे एक पेंसिल हम घुसा सके, उस चार्ट पेपर को जब आप रोल करो ना, तो इतना स्पेस रखना कि उसमें एक पेंसिल आ जाए, ठीक है। ये देखो जैसे ये है, ठीक है। सिक्योर इट विद एन एडेसिव टेप, और फिर इसको टेप से सिक्योर कर दो ताकि वायर इसमें से निकले नहीं। टाइटली वाइंड अराउंड 50 turns of the insulated wire on the cylinder to form a cylindrical coil as shown in figure 4.3a. Secure the wire within adhesive tape. यानी आपको क्या करना है, 50 टर्न्स ऐसे जैसे आपने ये रोल बना लिया, इसके चारों तरफ ऐसे लपेटते रहना है। कितने, 50 टर्न्स, ठीक है। और फिर इसको टेप से सिक्योर कर देना है, ठीक है। प्लेस द compasses near the 2 ends of the cylindrical coil.
अब ये जो कॉयल बनाया हमने, इसके दोनों तरफ ये कंपास रख दिया, ठीक है। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉयल विद द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एट शोन फिगर 4.3c। अब क्या करना है, ये जो हमने वायर ये बना दिया, ठीक है, वायर लपेट के, अब इसे जो वायर के दोनों एंड्स है इसको किससे कनेक्ट करना है, सेल से कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफ्लेक्शन इन द निडल्स ऑफ द कंपासेस। तो जब आप जैसे ही सेल से कनेक्ट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये देखो, जब हमने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वायर है, यहाँ पे सेल नहीं है, तो ये निडल देखो बिल्कुल स्ट्रेट है। और जैसे ही हमने इसको सेल से कनेक्ट किया, ये थोड़ा सा नॉर्थ से थोड़ा इधर हो रहा है ना, देखो थोड़ा सा मूव हुआ है ना। डिसकनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल, और फिर वायर को सेल से कनेक्ट कर दो। डू द निडल्स कंपास कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। यस, जैसे ही आप इसको यहाँ से डिसकनेक्ट कर दोगे सेल से, तो ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी इस फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, इंसर्ट आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर। अब आपको क्या करना है, ये देखो नेक्स्ट स्टेप में जो पेपर सिलेंडर हमने बनाया फोल्ड करके, उसमें एक ये लोहे की कील डाल देनी है, ठीक है। एंड रिपीट द स्टेप्स, और फिर से वो स्टेप रिपीट करना है। इज देयर एनी डिफरेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल। मतलब क्या करना है, ये लोहे की कील डाल के और फिर से ये जो वायर है इसको इसमें अटैच कर देना है। फिर देखोगे आप कि ये जो देखो, ये जो यहाँ पे निडल थी ये नॉर्थ और साउथ दिखा रही थी। अब जब हमने लोहे की कील डाली तो ये कितना ज़्यादा मूव हुई, यहाँ पे तो ये बहुत थोड़ा सा मूव हुई थी, है ना निडल, बट यहाँ पे जैसे ही हमने लोहे की कील डाली ये देखो कितना मूव हुई, है ना, ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई। ओके, सो हमने क्या देखा इसमें, इट इज़ ऑब्जर्व्ड when current is passed through the cylindrical coil। जब करंट सिलेंड्रिकल कॉयल में पास हुई, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड डिफ्लेक्ट्स द निडल ऑफ अ मैग्नेट कंपास। तो उसने मैग्नेट के जैसा बिहेव किया और निडल को डिफ्लेक्ट किया, है ना। जब हमने पेपर के उसमें कॉयल में बैटरी से टच किया था, मतलब बैटरी में वायर कनेक्ट किया था, तो हल्का सा हमने देखा डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। जो ये कंपास का निडल है ये When आयरन नेल इज इंसर्ट, जब हमने देखा आयरन नेल डाल के, तो ये देखो कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है ना, पहले से काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना। द coil becomes a stronger magnet and deflection of the magnet compass needle is much more। यानी जो पहले के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन हुआ वो ज़्यादा हुआ, है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पे बिहेव किया। When the current is stopped, the cylindrical coil loses its magnet effect। और जब हम क्या करेंगे, इसका ये जब हटा देंगे यहाँ से तार, कनेक्शन कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। अ करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक करंट जो कॉइल में होता है वो बिहेव करता है जब मैग्नेट की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। फॉर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जो प्रैक्टिकल यूजेस में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आयरन का कोर डाला जाता है, यानी लोहे का एक पार्ट डाला जाता है ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। डज इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ ऑल्सो हैव टू पोल्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये इसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि जैसे बार मैग्नेट होता है उसमें टू पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी टू पोल्स होते हैं। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्टिविटी 4.4 में। टेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड इन एक्टिविटी 4.3 एंड अ मैग्नेट कंपास लेबल द टू एंड्स ऑफ द कॉइल एज ए और बी, यानी इस तरह से, ठीक है। हमने ये अभी बनाया था, ठीक है, और इसके पोल्स को यहाँ पे ए लिख दो और दूसरी तरफ बी लिख दो, ठीक है, इसका नाम दे दो। देन आगे क्या करना है, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द एंड ए ऑफ द कॉइल एट शोन फिगर 4.4a। यानी आपको एक यहाँ पे क्या रख देना है, मैग्नेटिक कंपास रख देना है, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे ये रखा हुआ है ना, मैग्नेटिक कंपास रख दिया। देन क्या करना है, कनेक्ट द कॉइल टू द सेल एंड ऑब्जर्व द कंपास। नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टू एंड ए। यानी आपको कॉइल से इसको सेल को कनेक्ट करना है ताकि इसमें करंट फ्लो हो सके, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो कंपास है इसका जो ये निडल है
ये क्या डिफ्लेक्ट हो रहा है, किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे है, एज वी लर्नड अर्लियर व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, हमने 6 में भी पढ़ा, ठीक है, कि जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया जाता है, देयर अनलाइक पोल्स, यानी जो अपोजिट पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। यानी मान लो दो मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है इस तरफ और ये इस तरफ साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला इसकी तरफ जाएगा और ये वाला इसकी तरफ आएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मान लो ये जो मैग्नेट है ये है नॉर्थ पोल और ये जो दूसरा मैग्नेट है इसका भी ये जो वाला पोल है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो दोनों नॉर्थ नॉर्थ आ गए, है ना। तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं बल्कि ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, हमने ये पढ़ा था, ओके। सो यही यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स एंड ए, यानी मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, ये जो आपको इस निडल में ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, नॉर्थ पोल है। तो जब ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इट मीन्स ये क्या है, साउथ है ना। ये जो लोहे की कील है इसमें मैग्नेट आ गया, है ना। अब ये भी मैग्नेट है, दोनों को यहाँ पे रख दिया पास में, तो ये वाला जो नॉर्थ पोल है, ये रेड रेड से जो निडल में दिख रहा है ना, ये नॉर्थ पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, ये साउथ पोल है, ए इज साउथ पोल। समझ में आया आपको। इसी तरह आपको रिपीट करना है इस प्रोसीजर को टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी एज वेल, और इसी तरह फिर बी को भी पता करना है, ठीक है। अब देखो बी में क्या हो रहा है, ये जो नॉर्थ पोल है ये दूसरी तरफ जा रहा है, ये इसमें हमने देखा था, इसमें ये इस नेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है ना, तो ये साउथ था। अब यहाँ पे जब हम निडल को लेके आए तो ये नॉर्थ पोल इधर की बजाय इधर भाग रहा है ना, तो ये क्या है, ये नॉर्थ है ना। ए क्या था, साउथ पोल था, और बी जो हमने नाम दिया ये क्या है, नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, आई होप सो। वी लर्नड इन ग्रेड 6 दैट अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स होते हैं, हमने पढ़ा, नॉर्थ और साउथ होते हैं, है ना। जस्ट लाइक अ मैग्नेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज़ आल्सो पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। उसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें भी दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, ओके। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचना है, देखो, रिपीट एक्टिविटी 4.3 विद 1, 2 and 4 सेल्स विद द सेम कॉइल। यानी इसी एक्टिविटी को हमने एक सेल के साथ किया ना, तो आपको 2 सेल या 4 सेल लेके करना है और सेम कॉइल लेना है, ठीक है। यानी वायर जो हमने 50 टाइम्स राउंड किया था उसको उतना ही रखना है, लेकिन सेल्स आपको बढ़ा देने हैं, 2 या 4 सेल ले लेने हैं, ठीक है। देन सेकेंड है 2 सेल्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मतलब एक बार आप 2 सेल रख के देखो, एक बार 4 सेल रख के देखो, ठीक है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो उसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट टाइम फिर क्या करना है, 2 सेल लो बट जो टर्न्स ऑफ कॉइल्स है उसको इंक्रीज करो और उसको कम करो, ठीक है। फिर आप क्या देखते हो वो नोट डाउन करो, ठीक है। अ सिंगल सेल प्रोवाइड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, यानी जब एक सेल का हम यूज़ करते हैं ना तो बहुत छोटा, मतलब कम करंट आता है, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, जब करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगा, है ना। एज अ रिजल्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल इज लेस एंड द कॉइल कैन ओनली अट्रैक्ट अ फ्यू क्लिप्स। जब मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होगा, वीक होगा, तो उसमें क्या होगा, जो कॉइल हैं वो कम क्लिप्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, जो आयरन की क्लिप्स है वो कम चिपकेगी, है ना। अ बैटरी विथ मोर सेल्स गिव्स अ लार्जर करंट। जब बैटरी में मतलब हम ज़्यादा सेल्स का यूज़ करेंगे तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो ये देखो, अ बैटरी विथ मोर सेल्स गिव्स अ लार्जर करंट एज कम्पेयर्ड विद अ सिंगल सेल। एक सेल से तो ज़्यादा करंट होगा, है ना। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट फील्ड, तो इससे क्या होगा, मैग्नेट फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल इज मोर, तो कंपास निडल का डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, है ना। जैसा कि हमने देखा था जब हम पेपर का कर रहे थे, जो इसका कंपास का निडल था वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन जब हमने पेपर में लोहे की कील डाल दी थी
तो जो निडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ था। इसी तरह आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ठीक है। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स आल्सो मेक द कॉइल स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। जब हम जो वायर है उसकी कॉइल्स को इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज कर देंगे, तो भी आप देखोगे कि जो मैग्नेट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक एरिया भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। सो एक्टिविटी 4.4 को रिपीट करना है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है ना कॉइल में, उसको इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को चेंज करके, ठीक है। कैसे? कॉइल ऑफ नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, यानी जो उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम 50 कॉइल्स की जगह 30 कॉइल्स ले, मतलब 30 टाइम्स आप राउंड उसको वायर को उसमें लपेटे, तो क्या होगा, उसकी जो करंट फ्लो है वो कम हो जाएगा, है ना। और बोथ ऑल्सो इट्स पोल्स कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी अगर हम डायरेक्शन यानी करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो इसके पोल्स को भी चेंज किया जा सकता है, यानी नॉर्थ वहाँ पे साउथ आ जाएगा और साउथ की जगह नॉर्थ। ओके, अ स्टेप फर्दर, चलिए इसको भी देख लेते हैं। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इन क्यूरियोसिटी क्लास 6? आपने क्लास 6 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपको याद है? जो फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट वाला एक एक्टिविटी की थी आपने, ठीक है। एक सस्पेंडेड मैग्नेट को फ्रीली जब हम छोड़ देते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है ना, बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ जेंट मैग्नेट, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो खुद ही एक बहुत बड़ा मैग्नेट के रूप में काम करता है। बट वाई डज अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट? क्यों, ऐसा क्यों है? डीप इनसाइड द अर्थ द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर, जो अर्थ के डीप यानी गहराई में जो लिक्विड आयरन है उनकी मूवमेंट है ना, लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी अर्थ की गहराई में जो आयरन लिक्विड आयरन है इन द कोर में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, विच जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश, एनिमल्स यूज दिस फील्ड टू नेविगेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, और बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, फिश, एनिमल्स इस फील्ड का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए और ओशियंस में जाने के लिए, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्ट एज अ शील्ड, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक शील्ड की तरह भी काम करता है, ब्लॉकिंग हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। अब ये शील्ड की तरह कैसे काम करता है? जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर से जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स आते हैं उनको अंदर ही नहीं आने देता है, ठीक है। जो स्पेस से आते हैं, है ना, स्पेस से जो हार्मफुल पार्टिकल्स आते हैं उनको बाहर ही रोक देता है, क्योंकि मान लो ये अर्थ है और इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अर्थ स्पेस से जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स या जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन घुस नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो ये क्या कर देंगे, वापस भेज देंगे उसको, अंदर ही नहीं आने देंगे, और क्या करते हैं, अर्थ पे लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आगे है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। An electromagnet also used in real life for lifting objects. अब हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो पिंस को उठा ले रहा है ना, पिंस उसमें चिपक जा रही है, फिर उसको उठा लेता है पिंस को, और जब उसमें करंट मतलब मैग्नेट नहीं होता है, करंट फ्लो कम हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो सारे पिंस नीचे गिर जाती है। तो क्या रियल लाइफ में भी इसका यूज़ होता है? हाँ, यूज़ तो होता है, आपने देखा होगा बट कभी गौर नहीं किया होगा। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, दैट मे बी हंग टू द क्रेन्स, जिसमें क्रेन्स भी हंग हो सकते हैं, लटक सकते हैं। द क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग द करंट ऑन ऑफ। जो क्रेन ऑपरेटर होता है वो मैग्नेट को कैसे कंट्रोल करता है? स्विच के थ्रू, है ना, स्विच द करंट ऑन और ऑफ करके। व्हेन द करंट इज टर्न ऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेट
लिफ्ट द आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट। जब करंट ऑन कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करता है, स्टील और आयरन के ऑब्जेक्ट्स को उठा लेता है ना। व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, जब करंट स्विच ऑफ हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाता है, हमने देखा अभी, है ना। सो क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलीज हो जाता है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज, स्क्रैप यार्ड्स। ये कहाँ पे यूज होता है, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज में यूज होता है, स्क्रैप यार्ड्स में यूज होता है, टू मूव, टू लिफ्ट एंड शॉर्ट हैवी मेटल आइटम इफेक्टिवली। यानी जो बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं उनको छाटने की जब जरूरत होती है ना, तो इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। अब इसमें क्या है, वी हैव लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। जब हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वायर में जब फ्लो होता है, जैसे कि कंडक्टर है ना वायर में, उसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो उसके आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है ना। इन द हायर ग्रेड्स यू विल लर्न इवन मोर अबाउट दिस वंडरफुल लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप इनके जो बीच में लिंक है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में जो लिंक है, जो रिलेशन है, इसको आप और भी ज़्यादा डीप में पढ़ोगे और डीप में नॉलेज भी मिलेगी आपको, इंक्लूडिंग द एक्साइटिंग आइडिया दैट जस्ट एज इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। अ मूविंग मैग्नेट कैन आल्सो लीड टू एन इलेक्ट्रिसिटी करंट। और जो मैग्नेट है, मूविंग मैग्नेट, वो भी इलेक्ट्रिक करंट को लीड कर सकता है। दिस डीप कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज वाइटल टू आवर डेली लाइफ्स। और ये जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, जो ये डीप कनेक्शन है, ये हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनी डिवाइसेस। और ये बहुत सारे डिवाइसेस का बेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स टू पावर जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स से लेके पावर जनरेटर्स तक सब में इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट। कि जैसे जो वायर में अगर करंट होता है, वायर में जब करंट कैरी होता है तो क्या वो हॉट हो जाता है। मतलब कोई भी वायर है, जब उसको आप इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करोगे तो जब उसमें जब करंट थ्रू होगा, करंट पास होगा जब वायर में, तो क्या वो गर्म होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, है ना। सो आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करना ही है, ठीक है। और कमेंट भी करना, ठीक है, कि आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगा या कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। पढ़ने में कैसा लगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कमेंट कर सकते हो आप। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।